प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका हम स्वागत करते हैं इस रविवार की आराधना में। मैं विश्वास करता हूँ पिछले पूरे हफ्ते परमेश्वर ने आपको संभाला, चलाया। आइए हम सब लोग मिलके परमेश्वर की उपस्थिति में हम जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि दाऊद कहता है उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा, धन्यवाद के साथ उसके आंगनों में स्तुति गाऊंगा। इस दिन में सच में ये दिन यहोवा ने बनाया है। आइए हम सब लोग इस दिन में परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा करेंगे। सब लोग मिलके परमेश्वर के नाम को महिमा करते हुए हम सब लोग परमेश्वर पवित्र आत्मा का स्वागत करेंगे। हालेलुया, यस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर हम आपकी स्तुति करते हैं। परमेश्वर इस दिन में परमेश्वर हम आपका स्वागत करते हैं। परमेश्वर ओ हालेलुया, धन्यवाद। वेलकम होली स्पिरिट, वी आर इन योर प्रेजेंस, फिल अस विद thy power, live inside of me. Welcome Holy Spirit, we are in your presence, fill us with your power, live inside of me. सब लोग हाथों को उठा के बोलेंगे, स्वागत पवित्र आत्मा, तेरी उपस्थिति चाहते हैं, तेरे सामन से हमें भर दे, तू राज कर प्रभु। You're my living water, never dry fountain, comforter and counselor, take complete control. You're the living water, never dry fountain, comforter and counselor, take complete control. स्वागत पवित्र आत्मा, तेरी उपस्थिति चाहते हैं, तेरे सामत से हमें भर दे, तू राज कर प्रभु, तू राज कर प्रभु यीशु, तू राज कर प्रभु यीशु। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। परमेश्वर इस दिन में हम आपके नाम को महिमा करते हैं। परमेश्वर इस आशीष के इस दिन में पिता हम आपके नाम को महिमा और आदर करते हैं। परमेश्वर आप महान हैं, आप अद्भुत है। परमेश्वर आपके जैसा और कोई नहीं है। इस आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर और कोई नाम नहीं है जिसमें हमें परमेश्वर उद्धार मिल सके। वो नाम केवल आपका नाम है। परमेश्वर इस आशीष के उस दिन में पिता हम सब लोग आपकी उपस्थिति में आते हैं। परमेश्वर आप हमें चलाइए, आप हमें एक क्षण के लिए पवित्र कीजिए पिता, ताकि हम उस महापवित्र स्थान में आके आपकी आराधना कर सके। परमेश्वर लगातार परमेश्वर हमसे अपनी महिमा को लीजिए पिता। इस संपूर्ण आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप हमें चलाइए। आदर, महिमा, जलाल हम आपको देते हैं
यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। इस समय में हम कुछ गीतों को गा के परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। सब लोग मिलके धन्यवाद स्तुति गाएं। हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। गीत गा के हम परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। सब लोग मिलके ताली बजाते हुए इस गीत को गाएंगे। परमेश्वर हमारे बीच में अद्भुत कार्य करेगा। सब लोग चाहता हूं आप सब लोग ऐसे एक जगह में आ जाएं ताकि हम सब लोग मिलके अच्छी तरह से परमेश्वर की आराधना कर सके। ताली बजाते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। ओ यीशु, धन्यवाद स्तुति गाएं, हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। हालेलुया स्तुति गाएं, हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। धन्यवाद स्तुति गाएं, हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। हालेलुया स्तुति गाएं, हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। यरीको जैसी बाधाएं हो, अगुवाई यीशु करेगा। यरीको जैसी बाधाएं हो, अगुवाई यीशु करेगा। हम डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, स्तुति से जय पाएंगे। हम डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, स्तुति से जय पाएंगे। धन्यवाद स्तुति गाएं, हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। हालेलुया स्तुति गाएं, हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। लाल समुद्र जैसी आजमाइश हो, यीशु तेरे आगे चलेगा। लाल समुद्र जैसी आजमाइश हो, यीशु तेरे आगे चलेगा। विश्वास से आगे बढ़ तुम, समुंदर में रास्ता खुलेगा। विश्वास से आगे बढ़ तुम, समुंदर में रास्ता खुलेगा। धन्यवाद स्तुति गाएं, हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। हालेलुया स्तुति गाएं, हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। शरीर प्राण और आत्मा भी मुश्किल में पड़ जाए तो, शरीर प्राण और आत्मा भी मुश्किल में पड़ जाए तो, स्तुति गीतों को गाने से प्रभु से सामर्थ मिलेगी। स्तुति गीतों को गाने से प्रभु से सामर्थ मिलेगी। धन्यवाद स्तुति गाएं, हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। हालेलुया स्तुति गाएं, हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। धन्यवाद स्तुति गाएं, हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। हालेलुया स्तुति गाएं, हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। हालेलुया। इस समय में एक और गीत गा के हम परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। गिन गिन के स्तुति गाऊं बेशुमार तेरे दानों के लिए। ये गीत गा के हम परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। सब लोग ताली बजाते हुए इस गीत को गाएंगे। परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। ओ हालेलुया। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं तेरे शत्रु का निशाना
जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियां बन के आई जिंदगी के फिकर, आंधियां बन के आई जिंदगी के फिकर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझे जो मिटाने वे शस्त्र होंगे बेअसर। आए तुझे जो मिटाने वे शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। कौन है तेरा खेवनहारा है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा खेवनहारा है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। महिमा तेरी ही हो, महिमा हो यीशु की। महिमा तेरी ही हो, महिमा हो यीशु की। ढूंढ के आया अपने लिए स्तुति हो हरदम। मुझे ढूंढ के आया अपने लिए स्तुति हो हरदम। तेरी जय हो, जय हो, जय हो तेरी सदा। तेरी जय हो, जय हो, जय हो तेरी सदा। स्वर्ग में होवे महिमा तेरी, प्रसन्न हो मेरा मन। ओ स्वर्ग में होवे महिमा तेरी, प्रसन्न हो तेरा मन। अब पृथ्वी पर मनुष्यों को शांति मिले हरदम। अब पृथ्वी पर मनुष्यों को शांति मिले हरदम। तेरी जय हो, ओ जय हो, जय हो तेरी सदा।
तेरी सदा, तेरी जय हो, जय हो, जय हो तेरी सदा। कानों को खोल दिया है, इच्छा पूरी करूं। मेरे कानों को खोल दिया है, इच्छा पूरी करूं। इस धरती पर तेरी मर्जी पूरी होवे सदा। इस धरती पर तेरी मर्जी पूरी होवे सदा। तेरी जय हो, जय हो, जय हो तेरी सदा। तेरी जय हो, जय हो, जय हो तेरी सदा। कंगालों को स्मरण किया, धन्य हो तेरा नाम। कंगालों को स्मरण किया, धन्य हो तेरा नाम। ज्योति में सहारा, दिल की तसल्ली। अब ज्योति में सहारा, दिल की तसल्ली। तेरी जय हो, जय हो, जय हो तेरी सदा। तेरी जय हो, जय हो, जय हो तेरी सदा। खोजियों को मिलने वाले, आनंदित हो तुझ में। खोजियों को मिलने वाले, आनंदित हो तुझ में। गायकों का कविता है तू, पवित्र कर दे हमें। गायकों का पवित्र है, पवित्र कर दे हमें। गायकों का कविता है तू, पवित्र कर दे हमें। तेरी जय हो, जय हो, जय हो तेरी सदा। तेरी जय हो, जय हो, जय हो तेरी सदा। जय हो तेरी सदा। यीशु जय हो तेरी सदा। ओ हालेलुया, आमीन। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। सब लोग मिलके परमेश्वर के नाम को हम महिमा करेंगे। इस सुबह के समय में परमेश्वर महान है, अद्भुत कार्य करने के लिए सामर्थ्य है, उसके जैसा और कोई नहीं है। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, आपके नाम को महिमा और आदर करते हैं परमेश्वर। ओ हालेलुया, आमीन। धन्यवाद यीशु, ओ हालेलुया, ओ धन्यवाद यीशु, हालेलुया, आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा करते हैं परमेश्वर। ओ धन्यवाद यीशु, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, आपके नाम को महिमा देते हैं परमेश्वर। ओ परमेश्वर, हम आपसे प्यार करते हैं पिता, हम आपकी आराधना करते हैं परमेश्वर, हम आपके नाम को महिमा और आदर करते हैं परमेश्वर। ओ धन्यवाद यीशु, ओ हालेलुया। सब लोग मिलके ताली बजाते हुए हम परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। ओ धन्यवाद यीशु, प्यार करूंगा मैं और ज्यादा, आराधना और ज्यादा, प्यार करूंगा मैं और ज्यादा, आराधना
से आराधना, पूरे मन से आराधना, पूरे दिल से आराधना, 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 आराधना। एबीनेज़र है, एबीनेज़र है, अब तक मुझे संभाला मेरा। एबीनेज़र है, एबीनेज़र है, अब तक तू है सहारा मेरा। अब तक तू है सहारा मेरा, अब तक तू है सहारा मेरा। पूरे दिल से आराधना, पूरे बल से आराधना, पूरे मन से आराधना, पूरे बल से आराधना, 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 आराधना। एल रोही, एल रोही, मुझे देखा, धन्यवाद प्रभु। एल रोही, एल रोही, मुझे देखा, धन्यवाद प्रभु। मुझे देखा, धन्यवाद प्रभु। मुझे देखा, धन्यवाद प्रभु। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से आराधना, पूरे मन से आराधना, पूरे बल से आराधना, 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 आराधना। यहोवा राफा, यहोवा राफा, चंगा किया है, धन्यवाद प्रभु। यहोवा राफा, यहोवा राफा, चंगा किया है, धन्यवाद प्रभु। चंगा किया है, धन्यवाद प्रभु। चंगा किया है, धन्यवाद प्रभु। पूरे दिल से आराधना, पूरे दिल से आराधना, पूरे दिल से आराधना, पूरे बल से आराधना, 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 ओ आराधना, 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 ओ हालेलुया, ओ आराधना, 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 ओ यीशु। इस सुबह के समय में कितने लोग बोल सकते हैं, परमेश्वर आपने मुझे याद किया, परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मुझे देखा पिता,
मैं आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। परमेश्वर, कितने ही लोगों ने मुझे देख के चले गए, लेकिन आपने मुझे देखा, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। जब उस बदस्ता कुंड के पास वो 38 वर्ष से बीमार व्यक्ति पड़ा हुआ था, कोई भी उसे देखता नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसे देखा और देखते ही उसकी दशा को जान लिया कि वो उस दशा में बहुत दिनों से पड़ा हुआ है। आज आप कैसे भी दशा में हो, आप कैसे भी दशा में हो, परमेश्वर इस दिन में आपको देखने के लिए आया है। आपको देख के यहोवा राफा बनकर आपको चंगाई देने वाला परमेश्वर यीशु मसीह है। वो एल शड्डा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। असंभव कार्यों को संभव करने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। इस दिन में जब आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, वो आपकी आराधना में आपके बीच में है। वचन कहता है कि वो आराधना में, वो स्तुतियों में वास करने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। एक और एक वचन ऐसे कहता है कि जिस स्थान में उसके नाम को ऊंचा करोगे, उसी स्थान में वो आके आपको आशीष करने वाला परमेश्वर है, मुझको आशीष करने वाला परमेश्वर है। इस दिन में आपके जीवन में चाहे कोई सी भी कठिनाइयां हो, कैसी भी परेशानियां हो, इस दिन में जब आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर आपके गढ़ों को, आपके हर एक बंधनों को तोड़ने के लिए सामर्थ्य है परमेश्वर। ओ यीशु, आराधना 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 आराधना, ओ यीशु, हालेलुया, आराधना यीशु। धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं यीशु। आमीन, धन्यवाद यीशु, आराधना, धन्यवाद यीशु। आप महान है, आप अच्छे हैं यीशु। कितने लोग परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं? परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कार्य करने के लिए सामर्थ्य है। प्रेरितों के कार्य 3 अध्याय में जब वो लंगड़ा भिखारी ठीक हुआ, पतरस और यूहन्ना ने दोनों ने मिलके पतरस ने हाथ बढ़ा के उसको उठाया। जब वो उठा, उसके घुटनों में, टखनों में बल आया और वो कूद के नाचते परमेश्वर की स्तुति करने लगा। इस सुबह के समय में यदि आप विश्वास करते हैं, परमेश्वर आपको चंगा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपके हर एक दिल की इच्छाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर यीशु मसीह आपके लिए हर एक कार्य को संभव करने वाला परमेश्वर है। तो आइए परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे। ओ प्यारे पिता, धन्य कहते हैं यीशु राजा, धन्य कहते हैं प्यारे पिता, धन्य कहते हैं यीशु राजा, धन्य कहते हैं पवित्र आत्मा प्रेमी परमेश्वर, धन्य कहते हैं पवित्र आत्मा प्रेमी परमेश्वर, धन्य कहते हैं तेरी
करते हैं। आसमानी खुदा मेरे पराक्रमी प्रभु तू है। आसमानी खुदा मेरे पराक्रमी प्रभु तू है। हुकूमत तेरी सारे जग में, असंभव तुझसे कुछ नहीं है। हुकूमत तेरी सारे जग में, असंभव तुझसे कुछ नहीं है। एल शड्डाई, एल शड्डाई, सर्वशक्ति मान तू है। एल शड्डाई, एल शड्डाई, सर्वशक्ति मान तू है। स्तुति तेरी हो, तारीफ तेरी हो, आराधना हो। स्तुति तेरी हो, तारीफ तेरी हो, आराधना हो। स्तुति तेरी हो, तारीफ तेरी हो, आराधना हो। एल रोही, एल रोही, नजर मुझ पर रखने वाले। एल रोही, एल रोही, नजर मुझ पर रखने वाले। स्तुति तेरी हो, तारीफ तेरी हो, आराधना हो। स्तुति तेरी हो, तारीफ तेरी हो, आराधना हो। स्तुति तेरी हो, तारीफ तेरी हो, आराधना हो। यहोवा निस्सिए, जय मुझे देने वाले। यहोवा निस्सिए, ओ जय मुझे देने वाले। स्तुति तेरी हो, तारीफ तेरी हो, आराधना हो। 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 ओ शतर बननी अंतरवो रिमहाशेदरे। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We exalt your name on high, O Lord. Oh, आप अल्फा
और ओमेगा है। You are the beginning and the end, O Lord. You are our fortress, Lord. You are our hiding place, Lord. You are such a wonderful God, O Lord. We exalt your name on high, O Lord. You are great, O Lord. आप महान हैं, आप अद्भुत हैं। Yes, Lord. हम अपने आप को आपके हाथों में देते हैं, क्योंकि आप अच्छे हैं यीशु, मेरे यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद स्तुति करते हैं यीशु। हालेलुया हालेलुया, आराधना यीशु। यावे रोफिका, 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 यावे रोफिका। You're my healer, Lord. 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 Yahweh Yeshua, 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 Yahweh Yeshua. Nirian parigari, 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 Nirian parigari। मेरा उद्धारक है, 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 मेरा उद्धारक है। मैं तुझे ढूंढूंगा हर एक दिन, तेरी सेवा करूंगा जीवन भर। मेरे सब कुछ में प्रभु मैं तुझसे प्रेम करूं, यीशु ही। मेरे सब कुछ में प्रभु मैं तुझसे प्रेम करूं, यीशु ही। मेरे सब कुछ में प्रभु
तुझसे प्रेम करूं, यीशु यीशु ही राजा, यीशु ही प्रभु, यीशु ही सब कुछ, यीशु ही मेरे सब कुछ में प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करूं, यीशु ही। स्वर्ग के पिता, इस समय में हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर पिता। इस दिन में परमेश्वर आप हमें परमेश्वर इस आराधना में परमेश्वर अगुवाई की, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। इस आराधना के दिन में मैं प्रार्थना करता हूँ, आप अपने लोगों से बात कीजिए पिता, अपने लोगों को छू लीजिए परमेश्वर, ताकि परमेश्वर हम और भी आपके करीब आने पाए परमेश्वर पिता। लगातार उनके हर एक ज़रूरतों को आपके हाथों में हम सौंपते हैं परमेश्वर पिता। आप उनके जीवन में अद्भुत कार्य कीजिए, आप उनके जीवन में महान कार्य करिए परमेश्वर पिता। यदि कोई इस समय में बीमारी में है और वो इस आराधना में है परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर इस आराधना के समय में ही वो चंगा होने पाए परमेश्वर पिता। आप यहोवा राफा हैं, हमें चंगाई करने वाले परमेश्वर हैं पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ आप उनके जीवन में अद्भुत कार्य कीजिए परमेश्वर, आप उनके जीवन में महान कार्य कीजिए परमेश्वर। परमेश्वर यदि कोई कर्ज में है, मैं प्रार्थना करता हूँ उनके कर्जों को आप दूर कीजिए परमेश्वर। परमेश्वर चाहे कितना भी बड़ा कर्ज हो, आज इस समय में उनके जीवन में अद्भुत कार्य कीजिए पिता। परमेश्वर यदि परिवार में शांति नहीं है, आनंद नहीं है, कलेश अगर सोच रहे हैं, इस समय में मैं प्रार्थना करता हूँ उनके परिवार में आज इस समय में शांति का राजकुमार आने पाए परमेश्वर, उसकी उपस्थिति उन्हें भरने पाए परमेश्वर। यीशु हम प्रार्थना करते हैं, आप पवित्र आत्मा परमेश्वर अपनी शांति को दीजिए पिता। यीशु अपनी शांति को उनके जीवन में आप दीजिए पिता। परमेश्वर आप ऐसा करेंगे उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। लगातार इस आराधना को आप आशीष कीजिए, आदर महिमा जलाल हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल कर पिता, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका हम स्वागत करते हैं। इस सुबह के समय में मैं विश्वास करता हूँ आराधना के समय में परमेश्वर ने आपको छुआ है। मैं विश्वास करता हूँ आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत कार्य करने के लिए सामर्थ्य है। अपना पूरा विश्वास और भरोसा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रखिए, क्योंकि वही हमारा शरण स्थान और गढ़ है, हमारे लिए अति सहज से मिलने वाला सहायक है। इसलिए अपना पूरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखिए, यीशु मसीह के ऊपर रखिए, आपको वो परमेश्वर चलाएगा। हालेलुया। इस दिन में हम सब लोग परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। परमेश्वर का वचन हम सब लोग देखेंगे। हगाई समय में परमेश्वर का वचन कहता है, पिछले हफ्ते हमने देखा कि प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। वो प्रार्थना ही है जो हमें क्या कर सकती है, परमेश्वर के साथ मिला सकती है। एक नया मजबूत रिश्ता परमेश्वर इन दिनों में अपने लोगों से चाहता है। हालेलुया। वचन कहता है हगाई की पुस्तक में, अगर हम देखेंगे हगाई की पुस्तक में, ये लोग भी ऐसे ही भटके हुए थे। ये लोग के जीवन में प्रार्थना नहीं था। इन लोगों के जीवन में जो है कुछ भी जो कार्य होना चाहिए था वो कार्य नहीं था। हम पढ़ सकते हैं हगाई की पुस्तक 1 से लेकर 11 वचन को आप जब भी आप घर पे होंगे आप पढ़ सकते हैं। उस दिनों में इस अध्याय में अगर हम देखेंगे हगाई की पुस्तक पहला अध्याय 1 से लेकर 11 वचनों को आप देखिए। जब भी आप
फ्री होंगे आप इस वचन को जरूर पढ़िए, परमेश्वर आपसे महान रूप से बात करेगा। हालेलुया। ये वचन अगर हम देखेंगे 70 साल के बाद इजरायली लोग अपने भूमि में आए, अपने देश में आए, और अपने देश में आके कुछ साल हो गए। कुछ साल होने के बाद परमेश्वर का वचन लोगों के बीच में आता है, वो ये है कि अपने आप को थोड़ा देखो। हालेलुया। वो बोलता है अपने आप को थोड़ा देखो, अपने चाल चलन को थोड़ा ध्यान दो। वो अगर वचन देखेंगे, 5वां वचन देखिए, 5वां वचन से मैं पढ़ता हूं आपके लिए। इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यो कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते तो हो परंतु गरमाते नहीं, और जो मजदूरी कमाते हैं वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखते हैं। 7वां वचन कहता है, यहोवा यो कहता है तुमसे, यो कहता है अपने अपने चाल चलन पर सोचो। हालेलुया। इस दिन में हम सोच के देख सकते हैं, यहाँ पर इस सुबह के समय में परमेश्वर हमसे एक भविष्यवाणी के रूप में बात कर रहा है। हम अपने आप को थोड़ा सा जांचने के लिए परमेश्वर हमसे बोल रहा है। हमारा जीवन कैसे इस दिन में, इन दिनों में चल रहा है। यहाँ पर वचन कहता है कि हमारे अंदर कितनी भी कमियां हैं, कितने सारी कमियां हैं। अगर हम देखेंगे हमारे आसपास में हर एक जगह में हमारे जीवन के साथ जो जुड़े हैं, या हमारा जीवन को अगर हम देखेंगे, सिर्फ हम अपने जीवन को देखेंगे, हमारे जीवन में जो भी हम कर रहे हैं उसमें हम स्ट्रगल ही कर रहे हैं। हम कमाते हैं, हमारा सैलरी अगर देखेंगे दूसरों के लिए जो है बहुत ही आश्चर्य होगा, लेकिन हम सोचते हैं कि ये सैलरी में हमारे पास कुछ भी नहीं होता। हम बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ सफल होने के लिए कोशिश करते हैं, आत्मिक जीवन सांसारिक जीवन में हम आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं आता। हर पल जो हाथ आता है वो असफलता ही हाथ आता है। कारण क्या है? इन लोगों के जीवन में भी परमेश्वर उनसे बोल रहा है कि देखो, अपने आप को देखो, आप जो कमाते हो वो सब जो है छेद वाली थैली में डालते हो। आप खाते हो लेकिन पेट नहीं भरता, आप बोते हो लेकिन थोड़ा ही काटते हो। ये सब क्यों हो रहा है? ये किस लिए हो रहा है? ऐसे करके परमेश्वर उनसे बोलता है। उसके बाद परमेश्वर उनसे बोलता है ये सब इसलिए हो रहा है। अगर उससे पहला वचन देखेंगे उसमें ऐसे लिखा है, ये सब कहते हैं कि तुम्हें अपने अपने छत वाले घरों में रहने का ये समय है, जबकि परमेश्वर का भवन उजड़ा पड़ा है। हालेलुया। इस सुबह के समय में इन लोगों के जीवन में क्यों ये सारी कमियां आई? क्योंकि इन्होंने परमेश्वर का आदर नहीं किया, इन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति को नकार दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। परमेश्वर की उपस्थिति परमेश्वर के भवन में होता है। हालेलुया। इस सुबह के समय में परमेश्वर हमसे कह रहा है, इन लोगों से कह रहा है कि अपने आपको सोचना जरूरी है, अपने चाल चलन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। आपसे और मुझसे परमेश्वर यही कह रहा है कि हमें अपने चाल चलन को थोड़ा सा सोचना जरूरी है, देखना जरूरी है। हालेलुया। हमारा लाइफ कैसे जा रहा है, हमारा लाइफस्टाइल कैसे है, हमारे लाइफस्टाइल में क्या क्या हम जो भी कर रहे हैं, आप अच्छी तरह से ध्यान दे के देख सकते हैं। आपके जीवन में परेशानियां हैं, आपके जीवन में असफलता ही हो रहा है। आप सोचते हैं कि ये करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगी, ऐसे करूंगी, वैसे करूंगा करके परिवार के साथ मिलके कितना भी आप जो है आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार पीछे ही होते हैं। कारण क्या है? इस सुबह के समय में परमेश्वर हमसे पूछ रहा है कि कारण क्या है? कारण क्या है? हमारे जीवन में हम परमेश्वर को किस स्थान में रखे हुए हैं? यहां पर इन लोगों के जीवन में ये सारे कारण ये थे, उनके जीवन में उन्होंने अपने कार्यों में अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो गए। They neglected God. They neglected God's presence. परमेश्वर को डिसऑनर किया, परमेश्वर को जो है अनादर कर दिया।
उसके भवन उजड़ा हुआ है, इतने साल हो गए, अभी तक परमेश्वर का भवन नहीं बना करके वहां पर उस कार्य को वो बता रहा था। इस सुबह के समय में परमेश्वर का भवन मतलब वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 16 वचन, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के भवन हो। मैं ये पुराने नियम के भवन के बारे में नहीं बात कर रहा, आज इस नए नियम में जो हमारा भवन है, हमारा भीतरी मनुष्य, हमारा शरीर जो परमेश्वर का भवन है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारे आत्मिक जीवन के लिए क्या कर रहे हैं। हालेलुया। यहाँ पर वचन कहता है कि उन्होंने परमेश्वर के भवन को नेग्लेक्ट किया, परमेश्वर की उपस्थिति को नेग्लेक्ट किया। आज आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति को कैसे सोच रहे हैं? हम अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, हम अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हम क्या करेंगे, हम कैसे करेंगे। हम ये सब करते 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 हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा। अगर हम कहीं पर भी पूछें क्यों आप प्रार्थना नहीं करते, बहुत से लोगों का जवाब यही होता है कि हमारे अंदर निराशा है। निराशा होते हैं हम, जब हम निराश होते हैं। यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे थे, अपने अपने कामों में व्यस्त थे। और अगर अच्छी तरह से देखेंगे तो वो लोग अपने अपने शरीर की लालसा के अनुसार चल रहे थे। हालेलुया। संसार की अभिलाषाओं में वो अपने आप को छोड़ चुके थे। हालेलुया। उनके जीवन में परमेश्वर के भवन के लिए कोई भी सोच नहीं था, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए कोई भी सोच नहीं था। उनके लिए यही सोच था कि मेरे को कपड़े पहनने हैं, मुझे ये करना है, मुझे जो है मेरी खेती बनानी है, मेरे जो है लिविंग स्टॉक, जो मेरे भेड़ बकरी हैं उन्हें देखना है, मेरे परिवार को देखना है, मुझे देखना है, मेरे काम को देखना है। ऐसे ही वो भागते रहे भागते रहे भागते रहे भागते रहे। एक दिन हगाई के द्वारा परमेश्वर का वचन वहां पर आया कि अपने अपनी चाल चलन को सोच के देखिए। हालेलुया। इस सुबह के समय में अपने अपने चाल चलन को हमें देखना जरूरी है। हम किस तरफ जा रहे हैं, हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं, आत्मिक जीवन में हमारा कर्तव्य क्या है। एक सवाल, अगर आज यीशु मसीह आ गया तो हम क्या यीशु मसीह के साथ जाएंगे? सोच के देखिए हमारा चाल चलन कैसा है। इस सुबह के समय में एक चेतावनी के रूप में परमेश्वर आपसे और मुझसे बात कर रहा है। हालेलुया। इस दिन में परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आपके जीवन में परमेश्वर एक बड़ा कार्य करना चाहता है, अपने द्वारा वो परमेश्वर एक बड़ा कार्य करना चाहता है। इसलिए आपको बुलाया है, इसलिए आपको माँ के गर्भ में रचने से पहले ही आपको चुना है। हालेलुया। इस सुबह के समय में इन लोगों के जीवन में ये जब वचन आया, जब परमेश्वर, आज वही परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, वो क्या कह रहा है, ये सब क्यों हो रहा है, सोच के देखिए। वही 9वां वचन में परमेश्वर उनसे बोलता है, तुमने बहुत उपज की आशा रखी। सारे काम हम अपने आप को इन लोगों के साथ कंपेयर करके देखें। वो लोग अपने कामों में व्यस्त थे, अपने छत वाले घरों में व्यस्त थे, अपने घर को बनाने में व्यस्त थे, अपने परिवार को बनाने में व्यस्त थे, अपने काम को बनाने में व्यस्त थे। हम क्या कर रहे हैं? हम भी वही कर रहे हैं। हम भी सोचते हैं हमारे लिए कुछ आ जाए, हम कुछ सफल हो जाएं, हम ये बिजनेस करें, हम वो बिजनेस करें, हम आगे बढ़ें, हम करके मैं आगे बढ़ना है, मेरा परिवार आगे बढ़ना है। हम इसी चीज में रह के हम परमेश्वर की उपस्थिति को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। हम पूछते हैं क्यों प्रार्थना नहीं कर पा रहे। हम निराश हो जाते हैं, इसलिए हम प्रार्थना नहीं कर पाते। हम निराशा के समय में खाना खाते हैं, हम निराशा के समय में इधर उधर घूमना जानते हैं, हम निराशा के समय में हम अपने सारे संसारिक काम करने के लिए भूलते नहीं हैं, लेकिन निराशा के समय में परमेश्वर के पास आने के लिए भूल जाते हैं। मन नहीं करता। क्यों नहीं मन करता? क्योंकि हम शारीरिक लालसाओं के पीछे भाग रहे हैं। इस सुबह के समय में परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती सुसमाचार 6 उसका 33 में कि सबसे पहले परमेश्वर के राज्य को खोजिए,
परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म को खोजिए, बाकी सब उसके आपके पीछे हो लेगी। वचन हम निकाल के देख सकते हैं, मत्ती सुसमाचार उसका 6 अध्याय 33वां वचन, उसमें ऐसे लिखा है, इसलिए पहले तुम उस राज्य और धर्म की खोज करो तो यह सब वस्तु भी तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। इस सुबह के समय में परमेश्वर हमसे ये बात कर रहा है कि हमें सबसे पहले परमेश्वर के राज्य को, मतलब हमें सबसे पहले परमेश्वर के उस आत्मिक कार्यों के पीछे चलना जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर के उस कार्यों में हमें चलना जरूरी है। परमेश्वर की उस उपस्थिति को ढूंढना जरूरी है। परमेश्वर को पहला प्रायोरिटी देना जरूरी है, पहला स्थान देना जरूरी है। आज आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर का स्थान कहां पर है, सोच के देखिए। आपके और परिवार में, आपके परिवार में परमेश्वर के कार्यों के लिए क्या आपका स्थान है? आप अपने आत्मिक जीवन के लिए क्या कर रहे हैं? हालेलुया। जब मैं परमेश्वर का भवन का बात कर रहा हूं, परमेश्वर का भवन मतलब बिल्डिंग नहीं, परमेश्वर का भवन आप हैं। परमेश्वर का जीता जाता भवन आप हैं। परमेश्वर का वचन कहता, पौलुस कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? हालेलुया। इस सुबह के समय में परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? वचन कहता है कि परमेश्वर के भवन को पहले ढूंढो, परमेश्वर के राज्य को पहले ढूंढो, बाकी सब आपके पीछे हो लेगी। हालेलुया। बाकी सब आपके पीछे हो लेगी। इस सुबह के समय में आप क्या कर रहे हैं? पर अपने आत्मिक जीवन के लिए आप क्या कर रहे हैं? एक छोटे से कुछ उदाहरण को मैं देना चाहता हूं। जब इन लोगों ने रिस्पॉन्ड किया कि हाँ परमेश्वर, मैं अब से हम ये सारे कार्य, सच में हम जो हैं अपने घर में, अपने घर के कार्यों में व्यस्त थे। पतरस अपने कार्यों में व्यस्त था, अपने ही कार्यों में व्यस्त था। लेकिन जब उसने यीशु मसीह को अपना नाव दिया, नाव मतलब हमारा जीवन, जब उसने यीशु मसीह को पहला स्थान दिया, उसके जीवन में आशीष आया। आप सबको उस कार्य के बारे में पता है। यीशु मसीह उसके नाव में आके परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार किया। उसके बाद वो बोलने लगा कि जाल डालो। तब उसने बोला, अरे मेरे पास तो रात भर हमने पूरी कोशिश की, कुछ नहीं मिला, लेकिन आप कहते हो, मैं करता हूं। यदि आप परमेश्वर को पहला स्थान देंगे, तब आपके जीवन में भी परमेश्वर अद्भुत कार्य करने के लिए सामर्थ्य है। हमें जाके ज्यादा उन कार्यों के लिए मेहनत नहीं करना, हमारे सांसारिक आशीषों के लिए मेहनत नहीं करना। हमें परमेश्वर के कार्यों में हम जब अपने आप को परमेश्वर के हाथों में, पवित्र आत्मा के हाथों में दे देंगे, वो हमें जब चलाना शुरू करेगा, बाकी सब हमारे पीछे हो लेगी। आज हम कितना स्ट्रेस करते हैं कि अपने स्ट्रेस में रह रह के हम अपने शरीर को बिगाड़ देते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तू शरीर को बिगाड़ेगा, मैं उससे बिगाड़ दूंगा। हालेलुया। हम कैसे अपने आप को सोच सकते हैं? हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। उसको अपना शरीर, अपना जीवन, अपना प्राण, आत्मा को समर्पण कर दीजिए और परमेश्वर के राज्य के पीछे चलना शुरू कीजिए। बाकी सब आपके पीछे हो लेगी। आपके जीवन में कोई कमी घटी नहीं होगी। वचन कहता है परमेश्वर के राज्य को, जो लोग परमेश्वर के राज्य को ढूंढते हैं, वो उनके लिए कोई भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। जवान सिंह तो भूखे रह सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। हालेलुया। आज इस सुबह के समय में आई वॉन्ट टू जस्ट एनकरेज यू, आप परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढना शुरू कीजिए। परमेश्वर की उपस्थिति को कैसे आप ढूंढ सकते हैं? वचन कहता है जब उन्होंने बोला कि हाँ परमेश्वर हम गलत हैं,
उनका रिस्पॉन्स देखिए। तब परमेश्वर उनसे बोलता है, तब शलीतेल के पुत्र जरुब्बाबेल और यहोशदा के पुत्र यहोश महायाजक ने सब बचे हुए लोगों समेत अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानी, और जो वचन उनके परमेश्वर यहोवा ने उनसे कहे कि ये कहने के लिए हगाई भविष्यद्वक्ता को भेज दिया था, उन्होंने मान लिया। हालेलुया, उससे उन्होंने मान लिया। परमेश्वर ने बोला कि अरे तुम इतने सारे परेशानी में हैं। 10वें वचन में अगर देखेंगे, परमेश्वर बोलते जाओ और लकड़ी काटो और मंदिर को बनाओ, भवन को बनाओ। आज वही कार्य जब आप अपने जीवन में, हाँ परमेश्वर मैं यहाँ पर चूक गया था, मैं इस कार्य में चूक गया हूँ परमेश्वर, मेरे को पता नहीं मैं कैसे फिर से आपकी उपस्थिति में आऊँ, मैं कैसे फिर से आपको आदर देना शुरू करूँ, मुझे नहीं पता परमेश्वर, मैं भूल गया हूँ परमेश्वर। अपने आप को समर्पण कीजिए, पवित्र आत्मा के हाथ में समर्पण कीजिए। उन दिनों में, उस पुराने नियम में लोगों से परमेश्वर ने बोला जाओ और पहाड़ पे चढ़ जाओ, लकड़ी को काटो। आज परमेश्वर आपसे बोल रहा है कि जाओ और प्रार्थना के उस पहाड़ पे चढ़ जाओ। हालेलुया। प्रार्थना आपका और परमेश्वर का रिश्ते का कॉर्ड है। हालेलुया। जैसे नाभि का जो कॉर्ड होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं उसे, बच्चे और माँ का जो रिश्ता होता है, बच्चा जब गर्भ में होता है, जो भी खाना कुछ भी है वो सब जो है उसकी माँ के उस कॉर्ड के द्वारा ही आता है, उस नाभि के कॉर्ड के द्वारा ही आता है। वैसे ही आपका और परमेश्वर का रिश्ता वो प्रार्थना है। वो प्रार्थना के जरिए से ही परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है वो बताएगा, और आप परमेश्वर से क्या कहना चाहते हैं वो प्रार्थना के द्वारा ही आप बातचीत कर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए उन दिनों में लोगों से परमेश्वर ने बोला कि जाओ और पर्वत पर चढ़ जाओ और लकड़ी काट के लाओ। आज आपसे और मुझसे बोल रहे परमेश्वर जाओ और प्रार्थना में बैठ जाओ। जब आप प्रार्थना में बैठोगे, आपको भवन को बनाने की जरूरत नहीं है, पवित्र आत्मा उसे बनाएगा। परमेश्वर का भवन पुराने नियम में इंसानों के हाथ से बनाया गया, लेकिन अब आप ही परमेश्वर के भवन है और उस भवन को पवित्र आत्मा बनाएगा। हालेलुया। जब आप प्रार्थना में जाएंगे तब पवित्र आत्मा आपको बनाना शुरू करेगा। पवित्र आत्मा आपको महान रूप से बनाना शुरू करेगा। पवित्र आत्मा आपको बल देगा, सामर्थ देगा। वचन कहता है जब यीशु मसीह स्वर्ग में ले लिया गया, उस समय में परमेश्वर ने उन लोगों से ये बात कहा कि यरूशलेम को ना छोड़ना, लेकिन मेरी बात की प्रतिज्ञा करते रहना। और उन 12 लोगों ने, 120 लोग मिलके उस ऊपर वाले घर में 10 दिन प्रार्थना करने लगे। और जब वो 10वां दिन, पिंदिगोस का दिन आया, तब वहां पर एक बड़ा सामर्थ कार्य हुआ कि उनके अंदर पवित्र आत्मा उन्हें बनाना शुरू किया। उनके 10 दिन की प्रार्थना, वो प्रार्थना उनको कंसीव किया, और प्रार्थना जब कंसीव होके बाहर निकला, वहां पर एक कलीसिया बना। हालेलुया। आज वैसे ही परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, जब हम प्रार्थना करेंगे तब पवित्र आत्मा आउटकम को लेके आएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें बनाना शुरू करेगा। पवित्र आत्मा जब हमें बनाना शुरू करेगा तब परमेश्वर का महिमा हमारे ऊपर उतरना शुरू होगा। जब पवित्र आत्मा का सामर्थ हमें भरेगा, परमेश्वर का महिमा हमारे को भरेगा, तब क्या होगा, परमेश्वर जहाँ पर भी हम जाएंगे वहाँ पर परमेश्वर का कार्य सफल होगा। सिर्फ परमेश्वर का कार्य नहीं, उसके द्वारा
आपके जीवन की हर एक ज़रूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा, आपको हर जगह में सफल करेगा परमेश्वर। हालेलुया। वहाँ पर पतरस और यूहन्ना उस लंगड़े व्यक्ति को उठाए। कैसे उठाए? उनके अंदर परमेश्वर यीशु मसीह का सामर्थ था, पवित्र आत्मा ने उनको भरा हुआ था। वो परमेश्वर के मंदिर हैं और परमेश्वर का मंदिर के अंदर परमेश्वर का सामर्थ था। हालेलुया। उस प्रार्थना के द्वारा जब उन्होंने उस पहले दिन पेंतिकोस्त के दिन जब उसने प्रचार किया, 3000 लोग परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण किए। जब वहां पर उसने प्रचार किया, वहां पर 5000 लोग, 4000 लोग ने वहां पर परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण किया। ऐसे करके उस पूरे प्रेरितों के कार्य में देखेंगे तो पवित्र आत्मा का कार्य वहां पर चलते गया। हालेलुया। आज सुबह के समय में मैं आपको उत्तेजित करना चाहता हूं। यहाँ पर इन लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, हाँ परमेश्वर। जब उन्होंने यीशु परमेश्वर की बात मानी, तब परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे संग हूँ। तब यहोवा के दूत हगाई ने यहोवा की आज्ञा पाकर उन लोगों से कहा, यहोवा की ये वाणी है, मैं तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। परमेश्वर उनके संग है। ऐसे कह के परमेश्वर उनसे बोलता है, मैं तुम्हें जो है सामर्थ दूंगा, मैं तुम्हें उभारूंगा। परमेश्वर उनसे कहता है मैं तुम्हें उभारूंगा। आज आप बिल्कुल सुकड़ गए हैं, अपने आप को आत्मिक जीवन में बिल्कुल बलहीन समझ रहे हैं, मेरे प्रार्थना बिल्कुल ही बंद हो गया करके आप सोच रहे हैं। आज जब जस्ट आप बोलिए परमेश्वर, हाँ परमेश्वर मैं गलत हूँ, मैं आपके इस वचन को ग्रहण करके मानता हूँ परमेश्वर मेरी गलती है। आज पवित्र आत्मा मैं अपने आप को आपके हाथ में सौंपता हूँ। जब आप परमेश्वर को अपने हाथ में सौंपेंगे, सबसे पहला कार्य परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारे संग रहूंगा। दूसरा, परमेश्वर आपको उभारेगा। हालेलुया। वचन कहता है भजन संगीता 40:1 और 2 में ये दाऊद कहता है कि मैं दलदल की कीचड़ में था, उसने मुझे उठा के चट्टान पर खड़ा किया, उसने मुझे दलदल से उभार के। हालेलुया। आज आप प्रार्थना में नहीं हो पा रहे, आज इस सुबह के समय में अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दीजिए, अपने आप को परमेश्वर के उपस्थिति में अपने आप को समर्पण कर दीजिए। तब क्या होगा? पवित्र आत्मा आपको स्टेयर अप करेगा, आपको उभारेगा, आपको उभार के आपके प्रार्थना के जीवन को आगे बढ़ाएगा। आपके परमेश्वर के साथ जो रिश्ता आपका टूट गया था, या रिश्ता में जो दरार आ गई है, जो रिश्ते में बहुत दूर हो गए हैं, आप सोच रहे हैं, आज इस समय में परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को समर्पण करिए, अपने आप को समर्पण कीजिए। इस सुबह के समय में परमेश्वर आपको आशीष करेगा। इसी के दूसरे अध्याय में 14 वचन में जब उन्होंने कहा इसमें बहुत सारी आशीषें हैं, लेकिन मैं आपको जल्दी से बताना चाहता हूँ, लास्ट में परमेश्वर बोलता है आज के दिन से मैं तुझे आशीष करूँगा। हालेलुया। इसी में जब उस भवन को आप बनाएंगे, जब अपने पवित्र इस भवन को, अपने आत्मिक जीवन को बनाना शुरू करेंगे, पहला स्थान परमेश्वर की उपस्थिति को देंगे, पहला स्थान परमेश्वर की आज्ञाओं को देंगे, तब पवित्र आत्मा परमेश्वर का महिमा आपके ऊपर उतरेगा, और वो महिमा पहली महिमा से बड़ी महिमा होगी। हालेलुया। वो बड़ी महिमा यीशु मसीह आपके जीवन में देगा। हालेलुया। इस सुबह के समय में हम सब लोग मिल के, परमेश्वर मुझे उस दलदल के कीचड़ से बाहर निकालिए पिता, मुझे उस दलदल के कीचड़ से बाहर निकालिए परमेश्वर। कम ऑन सब लोग मिल के, परमेश्वर मुझे उस दलदल की कीच से बाहर निकालिए परमेश्वर। ओ हालेलुया। कम ऑन सब लोग मिल के धन्यवाद करते हैं पिता, स्तुति करते हैं परमेश्वर। परमेश्वर मेरे जीवन में आप अद्भुत कार्य कीजिए, मुझे चलाइए, मुझको बनाइए परमेश्वर। ओ हालेलुया। आज बोलिए परमेश्वर से, पिता मेरे जीवन में परमेश्वर मैं बलहीन हूँ, परमेश्वर सच में मैं प्रार्थना में बलहीन हूँ। आज पवित्र आत्मा मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ। मैं पवित्र जीवन जीने के लिए परमेश्वर मेरे अंदर चाहत तो है,
लेकिन परमेश्वर मेरे अंदर परमेश्वर मैं बलहीन हूं पिता, मुझे मदद कीजिए, मेरे जीवन को मदद कीजिए परमेश्वर, मेरे जीवन की नैया को सही डायरेक्शन में लेके चलिए। ओ हालेलुया हालेलुया यीशु मेरे यीशु, हालेलुया आराधना में धन्यवाद यीशु। कम सब लोग मिलके परमेश्वर से बोलिए, पिता मेरे जीवन में परमेश्वर एक नए रूप से मुझे भर दीजिए पिता, मुझे भर दीजिए परमेश्वर, मेरे जीवन को परमेश्वर आप भर दीजिए परमेश्वर। कम ऑन सब लोग मिल के आंखों को बंद करके, हो सके तो अपने स्थानों में घुटने टेक के, परमेश्वर मेरे जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूँ, मेरे जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर, मुझे भर दीजिए यीशु, मुझे भर दीजिए परमेश्वर। ओ हालेलुया मैं धन्यवाद यीशु, हालेलुया आराधना यीशु मैं धन्यवाद। स्तुति करते परमेश्वर, आपके नाम को महिमा देते परमेश्वर। सब लोग मिल के परमेश्वर से बोलिए, पिता मुझे भर दीजिए पिता, मेरे जीवन को भर दीजिए परमेश्वर, परमेश्वर ओ धन्यवाद यीशु। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक करना, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक करना। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक करना, तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक करना, फिर से तू अभिषेक करना, फिर से तू अभिषेक करना। धन्यवाद करते पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, हम आपके नाम को ऊंचा करते हैं परमेश्वर। पिता इस दिन में परमेश्वर, परमेश्वर जिन लोगों ने पिता अपने आप को फिर से आपके हाथों में सौंपा है, उनके जीवन को बदल दीजिए पिता। परमेश्वर चाहे वो कैसे भी दलदल की कीच में पड़े हो, कैसे भी परमेश्वर दुविधा में हो, वहां से बाहर निकाल के एक नई उपस्थिति से भरी एक नए तेल का अभिषेक उनको उंडेल दीजिए पिता। पवित्र आत्मा उनको
को उभारिए, प्रार्थना में उभारिए, आपकी आज्ञाओं को मानने के लिए उभारिए परमेश्वर। पिता, आप ऐसा करेंगे उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। लगातार परमेश्वर हर एक भाई बहन को आप आशीष कीजिए, उनके जीवन को आप आशीष कीजिए, उनके जीवन की हर एक जरूरतों को आप आशीष कीजिए पिता। लगातार परमेश्वर आदर, महिमा, जलाल हम आपको देते हैं परमेश्वर। इन दिनों में खासकर परमेश्वर वो प्रार्थना में बढ़ने पाए, आपकी उपस्थिति में बढ़ने पाए पिता। आप ऐसा करेंगे उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस आराधना में जितने लोग भाग लिए उन सबको आप आशीष कीजिए। आदर, महिमा, जलाल हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। अब से हमारे पिता का प्रेम, यीशु मसीह की करुणा, पवित्र आत्मा की संगति हमेशा इस पूरे हफ्ते मेरे लोगों के ऊपर होने पाए, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष करे। सबको जय मसीह की। इस पूरे हफ्ते प्रार्थना में रहिए, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। सबको जय मसीह की।